तो मुझे बता देना। जय हिंद। देश की सबसे बड़ी निःशुल्क कोचिंग निःशुल्क पुस्तक योजना में समसामयिक मुद्दों में हम बात कर रहे हैं और आज का विषय है हमारा जो नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और ये मुद्दा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उस बारे में हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पीछे आपको दिखाई दे रहा है कि नए चुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं वो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं। अब क्या क्या प्रश्न है उनको हम देख लेते हैं। कब बनाए गए? 14 मार्च को, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति ने किसको? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। यहाँ एक प्रश्न है कि नए चुनाव आयुक्त के बारे में, तो 2 नाम यहाँ ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारत के चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये हैं कौन दोनों? देखो, सबसे पहली बात हम इन दोनों पे ध्यान देंगे। तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू दोनों सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, यहाँ योग्यता में आएगा अगले वाले चैप्टर में कि क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पहली बात तो ये दोनों IAS ऑफिसर हैं। अब किन किन पदों पर रहे हैं ये? तो ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और सुखबीर सिंह संधू ये उत्तराखंड के मुख्य सचिव, ये उत्तराखंड के क्या रहे हैं? मुख्य सचिव। और ज्ञानेश कुमार ये रहे हैं सहकारिता विभाग मंत्रालय के सेक्रेटरी के पद पर रहे हैं। इन दोनों नामों को आप देख लें। देखिए, अब यहां दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त बनने के लिए हमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत के चुनाव आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में, देखो, पहली योग्यता, वह व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव, ठीक है, अभी हमने देखा था सेक्रेटरी के पद पर, समकक्ष पद पे हो या समकक्ष पद धारण कर चुका हो, या तो इसके समकक्ष पद पे रह रहा हो या धारण कर चुका हो पहले, वह व्यक्ति चुनाव आयोग का आयुक्त बन सकता है। या फिर वह व्यक्ति कैसा हो? ईमानदार हो और उसे अनुभव हो चुनाव के प्रबंधन और संचालन का ज्ञान का अनुभव हो उसे, या तो चुनाव के मैनेजमेंट के बारे में वो जानता हो और उसके साथ साथ वो किस पद पर रह चुका हो? सचिव पद पर, या फिर वर्तमान में किस पद पर हो? सचिव के पद पर हो। ये 2 योग्यताएं आपको ध्यान रखनी, क्योंकि ये प्रश्न असंगत युग्म को छांटिए इस तरीके के प्रश्नों में या AR वाले प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में पूछ सकता है। अब यहां दिया गया है उसका कार्यकाल कितना होता है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अपना पद ग्रहण करने की तारीख, जिस दिन वो अपने पद को ग्रहण करेंगे, जिस दिन वो अपनी पोस्ट को ग्रहण करेंगे, तब से 6 साल तक, कितने साल तक रह सकते हैं? 6 साल। या फिर आयु की सीमा कितनी है? 65 वर्ष। या तो वो 6 साल तक रहें, या फिर आयु की सीमा कितनी होगी? 65 वर्ष तक होनी चाहिए, तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त पुनर्नियुक्तियों के पात्र नहीं हो सकते, मतलब एक बार वो बन गए तो दोबारा नहीं बन सकते। ठीक है, यदि किसी चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, यदि किसी चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसका संयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अगर दोनों को, किसी को प्रमोट कर दिया है उधर, तो भी मिलाकर के 6 वर्ष ज़्यादा नहीं होगा। 6 वर्षों में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल दोनों शामिल होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली, आप ये नोट कर ले डायरी में, क्योंकि ये जो लाइनें मैंने लिखी हैं ये पेपर में आपको मिल सकती हैं। निःशुल्क पुस्तक योजना के चयन के लिए जो एग्ज़ाम हम कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैंने इसे साफ कर देता हूं ताकि लिखने में आपको आसानी हो। यहां से आप देख देख करके पूरा नोट डाउन कर लें। चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या हो रहेगी, हमें ये देखना है। देखिए, इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है ये एक बार देखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा की शर्तें, कार्यकाल और अवधि अधिनियम 2023 के अनुसार।
चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब एक बात तो यहाँ आप सबको समझ में आ गई होगी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके कहने पर एक चयन समिति बनाई जाती है, उस चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति कौन करेगा? इनकी राष्ट्रपति करेगा। प्रश्न क्या बन गया कि चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और एक समिति की सिफारिश पर, अब इस समिति में कौन कौन होते हैं? समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन होता है? प्रधानमंत्री। यहाँ एक प्रश्न है, समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, एक तो कौन होगा उसमें? कोई भी कैबिनेट मंत्री जिसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री सदस्य के रूप में। और लोकसभा में विपक्ष के नेता के सदस्य के रूप में, विपक्ष का एक नेता होता है। यदि लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है, अगर विपक्ष ने कोई अपना मान्यता प्राप्त लीडर नहीं बना रखा है, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा। देखिए 3 लोग होंगे इस समिति में। पहला तो कौन? प्रधानमंत्री। एक कौन होगा? जो कैबिनेट मंत्री है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? खुद प्रधानमंत्री करते हैं। और सामने विपक्ष का जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष, वो व्यक्ति इस समिति में होगा। 3 लोग होंगे। उनके सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करेगा? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। तो ये हम नोट डाउन कर लेंगे ताकि ये आपको प्रीलिम्स फैक्ट्स में समझ में आ जाए। और करंट में जो बदलाव हुए हैं वो 2 जगह ये आपको मदद कर रहा है। एक तो निःशुल्क पुस्तकें दिलवाने में, एक पेरिडिया में, और एक आपको परीक्षा में चयन करवाने में। यह हम देखेंगे भारत के चुनाव आयोग के बारे में। देखो यह सवाल है भारत का चुनाव आयोग। देखो भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन 25 जनवरी 1950। अब यहाँ एक पहला प्रश्न बन गया कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो चुनाव आयोग गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। और यहाँ दे रहा है को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत। अब किस अनुच्छेद के तहत? तो चुनाव आयोग का जो वर्णन है, गठन है, वो किस अनुच्छेद में है? 324। और गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य होते हैं। अभी हमने इस बारे में बात कर ली थी। वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? 3। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, अब उनकी जगह अभी नया चेंज कर दिया। दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जबकि अन्य चुनाव आयुक्त अनूप पांडे 15 फरवरी 2024 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है चुनाव आयोग, यहाँ प्रश्न है कि 25 जनवरी 1950 और अनुच्छेद 324 कितने सदस्य होते हैं? 3। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यहां से ये हमें देखना है। अब देखना यह है कि आप अभी की तैयारी से क्या निःशुल्क पुस्तक योजना में अपना चयन करवा पाते हैं। अगर आप यहाँ सफल होते हैं इन सारी परीक्षाओं को देकर के, तो मेरा विश्वास है कि आपको प्रीलिम्स में भी सफलता मिलेगी और आप आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। समसामयिक मुद्दों में अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। जय हिंद।